एमआर स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो 2019 में जो पेपर फर्स्ट हुआ था उसकी सीडीपी का आज हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या इसके आंसर हो सकते हैं। तो पेपर जो होगा दोस्तों, आपका टेस्ट जो है ये 30 में से आप कितने नंबर ला सकते हैं, आप अपने को जज कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। दोस्तों जो आरटीई एक्ट है 2009 वाला, वो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है। दोस्तों इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है, जो ग्रीन पॉइंट में हो रहा है। आप यदि ग्रीन वाला जो चीज़ है ये यदि इसको नहीं लेना चाहते तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये पहले चीज़ ना दिखाए, हमको प्रॉब्लम होती है आंसर देने में, तो ये चीज़ हम बाद में दिखा देंगे दोस्तों। इसके लिए आपको कमेंट अवश्य करना पड़ेगा ताकि हमें पता चल जाए कि आपको किस तरीके के एमसीक्यू चाहिए। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों आपका, यह विचार है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। दोस्तों ये समान शिक्षा अधिकार जो प्राप्त है वो समावेशी शिक्षा में, इंक्लूसिव एजुकेशन में ही। डी आंसर बिल्कुल सही है इसका। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष शिक्षक संस्कृति समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं और विविधताओं की अनदेखी करे, वह यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, एवं विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। दोस्तों जो इसका आंसर है वो बिल्कुल सी जो इसमें दिया हुआ है। उसके बाद प्रश्न 4 पर चलते हैं दोस्तों। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। दोस्तों जो रोट मेमोराइजेशन है वो बिल्कुल भी एनईपी हमारा जो बिल्कुल भी इसको नकारता है। इसका मतलब पहला आंसर इसलिए गलत हो गया। दूसरा, दे कॉपी आंसर्स रिटन बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड, वे श्याम पट पर अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तर की नकल करते हैं। दोस्तों इमिटेटिंग जो नकल करके सीखता है जो बच्चा, उसको बढ़ावा हमें नहीं देना है। उसके बाद जो एक्टिवली यानी जो सक्रिय रूप से किसी कार्य को सीखता है, हमें उसको बढ़ावा देना है। ये बिल्कुल सही, सी आंसर बिल्कुल सही है। अब डी पढ़ लेते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं वह बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। दोस्तों कंट्रोल, बच्चे को कंट्रोल करने की बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। बच्चे को हमें कंट्रोल नहीं करना है, उसको ओपनली रखना है, स्वतंत्र रखना है। उसके बाद चाइल्ड शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लास, बच्चों को कक्षा में प्रश्न हतोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल हतोत्साहित नेगेटिव वर्ड है, काट देंगे दोस्तों इसको। उसके बाद पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। दोस्तों ये चीज़ें पहले होती थी, जैसे हम टीचर से प्रश्न पूछते थे बार बार तो टीचर मना कर देते अब क्वेश्चन मत पूछ लेना। लेकिन आज के समय में दोस्तों एनईपी जो बात करता है वो करता है कि प्रश्न पूछने की इजाज़त बच्चों को देनी चाहिए। बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। अपने अरे सॉरी ये नेगेटिव वर्ड नहीं देनी चाहिए, तो इसका मतलब ये दोस्तों एक गलत हो गया। उसके बाद पूछने से रोकना चाहिए, नहीं पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए एंकरेज करना चाहिए दोस्तों, यानी प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर डी है इसका। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 6 क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। सार्थक अधिगम घटित होता है, कौन सी प्रक्रिया नहीं है। रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, इससे दोस्तों नेगेटिव वर्ड है। इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, निर्देश एवं संचालन, ये भी। अन्वेषण एंड इंटरेक्शन, ये भी। कंठस्थीकरण एवं रिकॉल, दोस्तों ये बिल्कुल ये नेगेटिव वर्ड है, इसमें नेगेटिव वर्ड ही पूछा है, प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये तीनों थे इसलिए नेगेटिव वर्ड इसमें है, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इसका। उसके बाद चलते हैं, कौन सा स्तंभ कह के बच्चों को निम्न में से उनकी प्राथमिकताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। दोस्तों इसमें मिलान करना है। प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे दोस्तों, धारावाही पढ़ने में कमी है, बिल्कुल गलत है दोस्तों ये तो आपका, धारावाही पढ़ने में कमी नहीं हो सकती। उसके बाद चलते हैं, मूल समाधानों के बारे में असक्ता सोच सकता है, आसानी से विचलित होने की आदत है, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। दोस्तों जो इसका आंसर है वो फर्स्ट का डी हो गया, फर्स्ट का डी है। उसके बाद सेकंड पे चलते हैं दोस्तों। सेकंड का क्या है, सृजनात्मक यानी क्रिटिकल थिंकिंग है दोस्तों। वो क्रिटिकल थिंकिंग में धारा प्रवाह प्रवाह करने में उसमें कमी होगी दोस्तों। उसके बाद चलते हैं, अवधान कमी, अति सक्रियता, इसका जो आंसर दोस्तों वो बी हो जाएगा। और एडीएचडी हाइपर डिसऑर्डर वाला जो संबंधित ये अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से संबंधित दोस्तों,
इसका जो आंसर हो गया दोस्तों वो सी हो गया। आसानी से विचलित होने की आदत, ये आसानी से विचलित हो जाते हैं। तो जो इसका आंसर है दोस्तों वो क्या हुआ, फर्स्ट का डी, उसके बाद सेकंड का ए, फिर बी, फिर सी, जिसमें ऑप्शन है दोस्तों ये ए आंसर इसका है। उसके बाद बच्चों की गलतियां बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर सुधार देनी चाहिए। दोस्तों बिल्कुल भी हमें रिपीट प्रैक्टिस नहीं करवानी है बच्चों से, नेगेटिव वर्ड है। उसके बाद अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में अंतर्दृष्टि देखी जाती है। अधिगम का एक भाग जो बच्चों की गलतियां दोस्तों, ये अधिगम का एक जो अधिगम लर्निंग है उसका एक भाग है, उनके विचारों में अंतर्दृष्टि देखी जाती है। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ये अपने हिसाब से। लेकिन नेक्स्ट भी पढ़ते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। दोस्तों महत्व है, यदि हम गलती नहीं करेंगे तो किसी चीज़ को हम कैसे सीख सकते हैं, और हम सीख भी नहीं सकते बिना किसी गलती के किसी चीज़ को। उसके बाद चलते हैं दोस्तों डी पर, प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह है। दोस्तों ये चीज़ दोनों गलत हो गई, बिल्कुल बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, बिल्कुल सही है अपने हिसाब से दोस्तों। उसके बाद चलते हैं केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। दोस्तों हमें बिल्कुल मार्किंग वगैरह बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं होना है। उसके बाद एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, सेपरेटली बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है दोस्तों आपका, ये अलग नहीं लेना है, बिल्कुल हमें समूह में लेना है बच्चे को जब भी लेना है। इसका मतलब आंसर गलत हो गया दोस्तों, ऊपर वाला आपका सही है, ए बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद चलते हैं 10वें प्रश्न पर, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है एक निष्क्रिय, बिल्कुल गलत है दोस्तों, निष्क्रिय नहीं होगा। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अधिगम दोस्तों जो लर्निंग है वो आपकी अर्जन की प्रक्रिया नहीं है, एक्वाजिशन नहीं है। उसके बाद अनुभव के परिणाम के व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, बिल्कुल गलत है दोस्तों आपका। एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, दोस्तों जो सक्रिय है एवं सामाजिक प्रक्रिया, बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों इसका। उसके बाद चलते हैं, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। का दूसरा ऑप्शन है बी, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। आर अगर दोस्तों जो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। एक शिक्षक बच्चों को, जो दोस्तों इसका आंसर है वो पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों का बिल्कुल भी हमें पाठ्य पुस्तक का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है बच्चों के लिए, उसको फोकस नहीं करना है। पाठ्य पुस्तक में दूसरा ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण, बिल्कुल भी हमें रॉट मेमोराइजेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद चलते हैं सी ऑप्शन पर, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूति, अनुमान लगाने एवं भविष्य विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल दोस्तों सही आंसर है यदि इसको देखा जाए। लेकिन डीप और पढ़ लेते हैं, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही है जो इसमें दे रखा है। उसके बाद चलते हैं 13वें प्रश्न पर, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्व पहल एवं प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। लर्न सेंटर मेथड का दोस्तों। उसके बाद चलते हैं प्रश्न 14 पर, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं, हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उन्हें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। दोस्तों संज्ञान एवं संवेग अलग अलग नहीं है, अलग नहीं है दोस्तों, ये इंटर रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात इसने लिखी है इसमें। उसके बाद प्राइमरी एजेंसी के बारे में पूछा। प्राइमरी एजेंसी दोस्तों मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया है, परिवार के बारे में, परिवार प्राइमरी एजेंसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद 16वां क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव। जो दोस्तों जीन पियाजे का सिद्धांत है वो क्या कहता है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों में भिन्न होती है, गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। उसके बाद चलते 17वें प्रश्न पर, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है दोस्तों, एक सामाजिक संरचना है, जबकि सेक्स एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर सोशल है दोस्तों और सेक्स जो है आपका बायोलॉजिकल है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। उसके बाद चलते हैं 18वें प्रश्न पर, निम्न में से कौन से विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है। उसके बाद दोस्तों जो विकास है, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के कुछ प्रकार जैसे दोस्तों PCSC, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल।
जहाँ पर ये दिख जाए दोस्तों वो बिल्कुल सही आंसर, जैसे कि आपने देखा कि PCSC लास्ट वाले ऑप्शन में है, बिल्कुल डी सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 19वें पर, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो इंटेलिजेंस है दोस्तों वो मल्टी डायमेंशनल है, बिल्कुल सही है। 20वां प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? एक्टिव एक्सप्लोरर, यानी कि सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। अकॉर्डिंग टू लेवाइगॉट्स्की, लर्निंग इज सोशल एक्टिविटी है, बिल्कुल ये तो। उसके बाद 22वां प्रश्न है, कौन सा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज को विशेषित करता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है दोस्तों, जो है वो आपका इन्फेंसी में आ जाएगा। इन्फेंसी का मतलब दोस्तों आपका जो प्याजे का अकॉर्डिंग स्टेज है इन्फेंसी वाली, वो है आपकी सेंसरी स्टेज, सेंसरी स्टेज में आ जाएगी। उसके बाद डिफर्ड इमिटेशन, वो भी दोस्तों आपकी सेकेंडरी स्टेज में आ जाएगी। सेकेंडरी का मतलब सेंसरी स्टेज में आ जाएगी। उसके बाद जो SPCF है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, जिसमें दोस्तों रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, वो आपका प्री ऑपरेशनल में आ जाएगा। सर्कुलर रिएक्शन ये आपका नहीं आएगा। उसके बाद चलते हैं 23 क्वेश्चन पर। बच्चों को उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बच्चों को पुरस्कार दंडित नहीं करना है किसी मामले में, आनुवंशिकता के लिए पूर्व निर्धारित, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों ये भी। उसके बाद प्रेरणा डी, सी गलत है, बी गलत है, ए गलत है, तो बचा दोस्तों आपका डी आंसर बिल्कुल सही है इसका। 24, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम जो होता है दोस्तों वो कैसा होता है? वो होता है ग्रोस मोटर से फाइन मोटर तक चलता है। ग्रोस में क्या है दोस्तों, आपका बड़ी मसल्स का प्रयोग होता है, जबकि फाइन में आपकी छोटी मसल्स का प्रयोग होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। वह अवधि जो वयस्कता से संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था। जो दोस्तों वयस्क है, ट्रांसिशन ऑफ अडल्टहुड है, वो आपके एडोलेसेंस में आएगी दोस्तों। उसके बाद चलते नेक्स्ट प्रश्न पर 26। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, जैसे कि दुनिया कौशल का उपयोग करते हैं, अन्वेषण करते हैं। डी बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं दोस्तों, वो प्राइवेट स्पीच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। बिना किसी आंसर पढ़े इसको लगा देना, क्योंकि ये दोस्तों ये तो रटे हुए क्वेश्चन है जिन्हें आप पढ़ के जाते थ्योरी में से। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर स्टेरियोटाइपिंग प्रदर्शित करता है दोस्तों। 29 क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्चे अपने साथ जो अनुभव लाती है उसको हमें बिल्ड करना है, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। कोहलबर्ग के अनुसार दोस्तों वो क्या है कि पनिशमेंट मिलेगा, जेल भेज दी जाएगा, पनिशमेंट मिलेगा। तो वो कौन सी में दोस्तों? आपकी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। यदि वो आज्ञा नहीं मानेगा तो बच्चे को पनिशमेंट दिया जाएगा। ये थी दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। ऐसे ही बने रहिए दोस्तों, ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट भी दोस्तों आएगा टाइम से, तो तब तक बने रहिए, धन्यवाद।